हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है? आई होप एकदम अच्छी चल रही होगी और मेरी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्ट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, CAD-JPY पर 82% का हमको रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पर लो के नीचे लो लगा और लोअर हाई का इसने ब्रेकआउट किया। दो बार इसने बायर्स ने लोअर हाई का यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, बट फिर यहाँ पर सेलर्स ने गैप डाउन करके बोल दिया है कि ये ब्रेकआउट हमें मंजूर नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा देखा जाए तो सेलर्स और बायर्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो रेड कैंडल आई और यहाँ पर फिर गैप अप हुआ है ना। तो ये गैप अप हमें नहीं पता, हमने रिएक्शंस नहीं देखा है, तो यहाँ पर स्किप करते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या बना, एक इवनिंग स्टार बना और इवनिंग स्टार के बाद इसने कंटिन्यूशन दिया था, फिर इसने दी दिए। थोड़ा सा ऊपर जाए तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली डाउन की ट्रेड लगाऊंगी। थोड़ा मुझे ऊपर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया है हमें, है ना। तो मैंने लगा दिए डाउन की ट्रेड। मेरा रीज़न सिर्फ यही है, ओवरऑल अभी डाउन ट्रेंड है ना। यहाँ पर इवनिंग स्टार बना और यहाँ पर बायर से रिट्रेसमेंट बन गए हैं। तो देखते हैं, ये एक हायर लो पॉइंट है। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर 59 ये कलर चेंज का लेवल है, उसके ऊपर ही रखा गया। इसने गैप डाउन किया, डेफिनेटली एक डाउन की ट्रेड बनेगी। मैंने 2 ट्रेड्स डाउन के लिए लगा दी है, क्योंकि इसने गैप डाउन किया है ये नीचे के हायर लो लेवल को ब्रेक करने के लिए। और मेरी 3 ट्रेड लग गई है क्या? हाँ, मेरी 3 ट्रेड लग गई है। चलिए, मैं 2 ट्रेड लगाना चाहती थी बट 3 लग गई है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस भी होता है तो अपन रिकवर कर लेंगे, अब प्रॉफिट होता है तब तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि हाई लो का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और देखते हैं, अभी तो बायर्स सेलर्स का उतना कुछ पुश नहीं मिल रहा है हमें। सो एट द एंड हमारी ये ट्रेड लॉस हो जाएगी लगता है। मैंने देखिए आज पूरा प्रॉफिट है, ये ट्रेड मेरी लॉस हुई थी और यहाँ पर ये 3 ट्रेड मेरा लॉस हो गया बैक टू बैक। फिर इसने यहाँ पर गिव अप किया है। यहाँ पर बार्स बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। और तो अपन देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है। इसके बाद हम सोचेंगे, यहाँ पर क्या हो गया है। यहाँ पर गेप करके फिर यहाँ पर आना तो चाहिए था वैसे सेलर्स को, क्योंकि ये जो गेप अप किया है ना, ये सेलर्स ने ही किया है ना। रेजिस्टेंस एरिया पे सेलर्स ने गेप अप किया, तो भी इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स आए हैं। तो देखिए मतलब कितने स्ट्रॉन्ग बायर्स है। और यहाँ पर गेप अप भी किया था, इस लेवल हाई लो लेवल को ब्रेक करने के लिए सेलर्स ने किया था, तो भी यहाँ पर बायर्स आए। थोड़ा सा मुझे नीचे मिले तो मैं डेफिनेटली एक डाउन अप की ट्रेड लगाऊंगी, है ना, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को इसने स्किप किया है और ब्रेक डाउन कर किया है। तो ये डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल बनेगी। सब तो कैंडल ऊपर ही ऊपर जा रही है। ये कैंडल रेड बनेगी, मैंने देखा नहीं था। यहाँ पर देखिए एक लोअर हाई है, लोअर हाई पर इसने गेप डाउन किया है, तो ये कैंडल बनेगी रेड, डेफिनेटली रेड बनेगी।
अगर तब भी एक ग्रीन बनती है तो हम थोड़ा सा नीचे आए तो मैं एक डेफिनेटली एक अप की ट्रेड लगाऊंगी। थोड़ा सा मुझे नीचे चाहिए, मैंने 2 ट्रेड्स अप के लिए लगा दी है, क्योंकि देखिए गैप डाउन किया है लोअर हाई लेवल पर, तो भी कितने वीक सेलर्स आए हैं ना, और बहुत ऊपर से आए सेलर्स, तो डेफिनेटली एक कैंडल ही बनेगी ये ग्रीन। सो एट लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 है ना, हमारा ट्रेड विन हो गया। फिर इसने गैप डाउन किया तो डेफिनेटली एक रेड ग्रीन कैंडल ही बनेगी, बट हमें ट्रेड प्लेसिंग का यहाँ पर मौका नहीं मिला, तो हम इस ट्रेड को स्किप करते हैं। इसके बाद हम सोचते हैं हमें क्या करना है, क्योंकि इसने लोअर हाई से कंटिन्यूशन का साइन दिया है ना, और इसने गैप डाउन किया है इसके अपर वीक को ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट अपने लोअर हाई पर अप्रोच कर रही है, ये मेरी विन हो गई कैंडल है ना। 2 लॉसेस थे, 3 है ना, 2 रिकवर हो गया। 2 और ट्रेड लगाऊंगी तो मेरे रिकवर हो जाएंगे पूरे। मैंने 2 ट्रेड्स डाउन के लिए लगा दिए। मेरे डाउन की ट्रेड लगाने का रीज़न क्या है बताती हूँ आपको। एक तो इसने लोअर हाई का ब्रेकआउट किया है, और यहाँ पर सेलर्स की पोजीशन का भी इसने ब्रेकआउट किया है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक डेफिनेटली एक रेड कैंडल आनी ही चाहिए है ना। और ओवरऑल ट्रेंड डाउन ही, ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक डाउन ट्रेंड है और ये करेक्टिव वेव में अभी चल रहा है, तो डेफिनेटली सेलर्स इसके बाद आना ही चाहिए। और यहाँ 200 का राउंड नंबर लेवल भी है, देखिए सेलर्स की एंट्री भी आ रही है ना। और ये क्लोज मॉर्बुज कैंडल है, इसका भी साइकोलॉजी रिवर्सल की होती है। लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, सेलर्स की पोजीशन का भी ब्रेकआउट हुआ है, तो हमारे पास 3-4 रीज़न है डाउन के साथ जाने के लिए। सो ये मेरी हो गई है लॉस है ना। सो थोड़ा सा मैं अगेन डाउन के लिए जाना चाहूँगी। 3 ट्रेड्स 4 ट्रेड्स मैंने लगा दिए डाउन के लिए, और ये ट्रेड मेरी डेफिनेटली विन होगी, क्योंकि अभी लोअर हाई का ब्रेकआउट रिटेस्ट करना बचा हुआ है। सो ये ट्रेड मेरी विन हो जाएगी, मुझे पता है। मेरी यही अगर एंट्री पॉइंट्स ठीक रहता तो मेरी यही ट्रेड विन हो जाती। सो देखते हैं, मेरा 2 लॉसेस था ना यहाँ पर 2, और ये 5 लॉसेस था, 1 2 3 4 5, मेरी रिकवरी हो जाएगी इसके साथ ही। सो देखिए लॉसेस तो होगा ही होगा मार्केट में है ना, लेकिन हमको उसको कैसे रिकवर करना है ये हमको आना चाहिए। सो एट द एंड ये मेरी हो गई है ट्रेड विन 3-2-1। अब इसने गैप डाउन किया है, गैप डाउन किया है ऊपर के लेवल को ही ब्रेक करने के लिए इसने गैप डाउन किया, तो थोड़ा नीचे आए तो मैं अब डेफिनेटली 2 ट्रेड्स आपके लिए डालूंगी यहाँ से थोड़ा नीचे। लास्ट सेकंड में इसने क्या किया है, इसका ब्रेकआउट किया और गैप डाउन किया है, लेकिन इसके ऊपर ही किया है, तो मैं अब की ट्रेड मैं यहाँ पर लगाना चाहूँगी। 2 ट्रेड्स मैंने आपके लिए लगा दी है। अगर ये वीक के अंदर गैप डाउन होता तो ये डेफिनेटली रेड बनता, लेकिन ये वीक के ऊपर में है ना, तो इसको तो कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा नहीं, और रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के ही कैंडल ऊपर चली जाएगी। सो देखते हैं 17 से पुश मिला, 17 को सपोर्ट बना रहा है। मैंने बोली थी ना क्या कि इसने गैप डाउन इस वीक के ऊपर में ही किया है, तो डेफिनेटली ये इसको सपोर्ट बना के ऊपर जाएगी। सेलर्स की एंट्री हुई, लेकिन इसके ऊपर ही क्लोज करेगी, इतना तो मुझे पता है। 3-2-1 देखिए अब ये कैंडल बन जाएगी, क्या बन जाएगी, रेड, नहीं ग्रीन ही बनेगी। सो मैंने एक अप की ट्रेड लगा दी है यहाँ पर, क्योंकि ये श्योर नहीं है, 50-50 है ये। मैंने अप की ट्रेड लगा दी है क्योंकि इसने थोड़ा सा गैप अप किया है, देखिए है ना, इसको स्किप किया। अगर सेम जगह से यहाँ पर मार्केट स्टार्ट होती ना तो डेफिनेटली ये रेड कैंडल बनती, लेकिन इसने थोड़ा सा गैप अप किया है,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गैप अप, बायर्स धोखा कर रहे हैं ना। जहाँ धोखा ख़त्म होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, सेलर बायर्स की एंट्री होगी। देखिए पूरा मेरा जितना भी लॉस था वो सब रिकवर हो गया। तो आपको भी ऐसी ट्रेडिंग करनी है ना, रियल नॉलेज के साथ। ये नहीं कि हमें तुक्काबाजी करना है कि अब मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी क्या जाएगी करके ना। एट द एंड ये हो जाएगी मेरी ट्रेड विन, मैं श्योर हूँ इसके लिए।